इस अवसर पर मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, डॉक्टर दमयंती बेसरा जी और श्री चरण हेम्ब्रम जी जैसी महान विभूतियों को भी नमन करता हूं। रघुनाथ मुर्मू जी ने संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि का निर्माण किया था। हमारी सरकार ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को प्रस्तुत किया है। मोर सबू भाई भौणी मां मौसी मानंको मोर नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल श्री हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव जी, प्रवती परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गणपर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है। और इस सबके बीच ही लोकतंत्र का विकास का उत्सव भी चल रहा है। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने अपने 2 साल भी पूर्ण किए हैं। इस मौके पर आप सबके बीच आना, मयूरभंज आने का ये सौभाग्य और इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति, ये अवसर मेरे लिए बहुत खास है। आपका अपनापन मुझे बार बार यहां खींच लाता है। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार में विकास यात्रा की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, डॉक्टर दमयंती बेसरा जी और श्री चरण हेम्ब्रम जी जैसी महान विभूतियों को भी नमन करता हूं। रघुनाथ मुर्मू जी ने संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि का निर्माण किया था। हमारी सरकार ने संथाली भाषा में
भारत के संविधान को प्रस्तुत किया है। ओडिशा की संतानों को पद्म सम्मान देकर सम्मानित किया है। पिछले 2 वर्षों में उड़ीसा सरकार भी इन सभी विभूतियों के सपनों को पूरा करने में दिन रात पुरुषार्थ कर रही है। साथियों, आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली बढ़ी उड़ीसा की बेटी माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका अटल समर्पण, उन्होंने मयूरभंज ही नहीं पूरे उड़ीसा की पहचान सशक्त की है। मैं इस अवसर पर उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम जब बना तो इसमें मूल कारण तो लॉजिस्टिक था। लंबे अरसे से यहां आने के लिए चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई तालमेल नहीं बैठता था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कोलकाता में तय हुआ, तो फिर मैंने कहा अच्छा है, आज बंग दिवस भी है, तो क्यों न मैं सुबह मयूरभंज होकर के शाम को फिर कोलकाता के कार्यक्रम में जाऊं। और इसके कारण ये 20 जून तय हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी मंगल कामनाएं ईश्वर अधीन होती है, और इसलिए आज एक शुभ मंगल हो गया कि राष्ट्रपति जी का जन्मदिन भी मुझे आज उनके गांव में जाकर के उनको शुभकामनाएं देने का अवसर मिला। साथियों, आज मैं राष्ट्रपति जी के साथ पहाड़पुर भी गया था। मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए उनके द्वारा बनाए गए स्कूल भी गया। बच्चों के साथ कुछ यादगार समय बिताने का अवसर मुझे मिला। मैं देख रहा था बच्चों के चेहरों की चमक, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति और आत्मीयता। वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा किसी बच्चे को यह लगा हो कि राष्ट्रपति जी आई है। हर बच्चे को लगता था उनकी मां आई है। ये बच्चे भी बहुत भाग्यवान है। कैसे इस क्षेत्र के गरीब, वंचित और आदिवासी समाज के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है, उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास मिल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने इन अनुभवों से गुजरने का आज मुझे अवसर दिया। ये मेरा दिन
एक प्रकार से मेरी शिक्षा का दिवस था, कुछ सीखने का अवसर था मेरे लिए। साथियों, मैं आपको सरकार का ये निर्णय भी बताना चाहता हूं कि पहाड़पुर गांव को अब तेजी से सूर्यग्राम सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी यहां हर घर में सोलर बिजली बने, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और हम तो बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि यही उड़ीसा है जहां कोणार्क में सूर्य मंदिर की एक पहचान है। वैसे ही पहाड़पुर सूर्यग्राम की पहचान बन जाएगा। सूर्य घर के ये पूरा गांव सोलर विलेज के रूप में पहचाना जाए, इस दिशा में काम तुरंत शुरू हो, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। इस अभियान से पहाड़पुर के लोगों को मुफ्त सोलर बिजली भी मिलेगी और ज्यादा बिजली होगी, वो उनकी आय भी बढ़ाएगी। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन सरकार के 2 साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में आज उड़ीसा तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां गरीब कल्याण की योजनाओं से सामान्य मानवी का जीवन बदल रहा है। ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। यहां रोजगार के नए अवसरों के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। आज ओडिशा खुद इस बदलाव का साक्षी बन रहा है। साथियों, ओडिशा के पास समुद्र है, खनिज संपदा है, कृषि की शक्ति है और सबसे सामर्थ्यवान यहां युवा प्रतिभा है। इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। नई सड़कें और आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं। पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है। ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक उद्योगों में निवेश आ रहा है। आज भी यहां ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से आप सभी लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। मैं इन परियोजनाओं के लिए उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है। उड़ीसा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे
इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने, इसके लिए उड़ीसा के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पावर सेक्टर में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। समृद्ध शहर योजना के तहत शहरी विकास को गति दी जा रही है। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है। साथियों, डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता यह है कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम लोगों की अपेक्षाएं आज पूरी हो रही है। आप देखिए, धान खरीद में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया। सुभद्रा योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके ओडिशा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माधोसी हाथ खर्चा योजना शुरू की गई। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए, चारों चार द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहां चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है। साथियों, यहां बीते दिनों स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान चला है, उसकी भी मुझे जानकारी मिली है और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तो सफाई अभियान छाया हुआ है। यानी स्वच्छता से स्वागत। मैं उड़ीसा की इस पहल के लिए यहां के नागरिकों का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का इस प्रशंसनीय पहल के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं, संतोष व्यक्त करता हूं। साथियों, स्वच्छता हमारे जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए, हर रोज की आदत होनी चाहिए। मैं यहां स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कालखंड जनजातीय क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए बिताया है। माननीय राष्ट्रपति जी तो बरसों तक ऐसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती रही है। आप और हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती थी। इसलिए हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो
राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए हैं जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। ऐसे जनजातीय समुदायों तक अब सरकार स्वयं चलकर उनके गांव, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। साथियों, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। करीब 750 एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पर 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी बच्चों को सैकड़ों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि यहां मयूरभंज में एक और नवोदय विद्यालय बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। साथियों, दूर दराज इलाकों में रहने के कारण जनजातीय समाज स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का भी शिकार रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमने इनके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया। 4 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बांटे। मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए। जल जीवन मिशन के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम आज हमें दिख रहा है। आदिवासी समाज दशकों पुरानी कठिनाइयों से बाहर आ रहा है और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2036 में उड़ीसा के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले। यानी उड़ीसा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा। मुझे ओडिशा के सामर्थ्य पर भरोसा है। हमें मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है। साथियों, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। ज्ञान और योग की धरती ओडिशा, योग यहां के संस्कारों का हिस्सा रहा है। मैं ओडिशा की धरती से पूरे देश से, पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस में हिस्सा लें। मैं एक बार फिर आप सभी को आज के अवसर और विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उनके साथ उनकी कर्मभूमि को देखने का मौका मिला।